हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हर एक क्वेश्चन का अर्थ जो है इस वीडियो में समझाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का, और बुढ़ापे तक आपको याद रहने की संभावना होगी। तो चलिए स्वागत करता हूँ मेरे जीत एवन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन है जो आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी अकबर का प्रशासन सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन है अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल आमतौर पर 13 से 20 दिन होता है। हालांकि विभिन्न प्रकार की WBC के जीवन काल अलग अलग होते हैं। कुछ घंटों से लेकर कई दिनों या हफ्तों तक भी हो सकते हैं, खासकर संक्रमण या अन्य स्थितियों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, हृदय की सामान्य धड़कन कितनी बार प्रति मिनट होती है? 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। यह संविधान अधिनियम 1951 था जिसे 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन के मुख्य कारणों में न्यायिक निर्णयों के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करना शामिल था। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1951। अगला क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्दावली किस देश से ली गई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से ली गई है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में करवाया था। मीर बाकी ने अयोध्या में इस मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीर बाकी। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। यह 5 स्तरीय महल, जिसका अर्थ 5 स्तरीय महल है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था और इसे अकबर ने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया था। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा का पारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का पारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। यह अकबर के शासनकाल के दौरान हिजरी 998 1589 से 90 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। वह मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे जो बाबर के पुत्र थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? मुगल सम्राट हुमायूं और औरंगजेब को ज्योतिष में गहरी रुचि थी। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे और सप्ताह के प्रत्येक दिन को एक विशिष्ट ग्रह से जोड़ते थे, जिसके लिए वे
उस दिन के अनुरूप रंगों वाले वस्त्र पहनते थे। दूसरी ओर औरंगजेब को अपनी जन्मपत्री पर बहुत विश्वास था और वह अपनी यात्राओं और राज्य अभिषेक का समय तय करने के लिए ज्योतिषियों की सलाह लेते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत का निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ था। यह केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, आवास, विद्युतीकरण, जलपूर्ति, टेलीफोनी और सिंचाई का सुधार करना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2005। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित हुआ था। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया और बाद में 1 अप्रैल 2008 तक पूरे देश में लागू हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2006। अगला क्वेश्चन है, किस न्यायाधीश के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था जो असफल रहा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ असफल महाभियोग प्रस्ताव को 3 दशक बाद दोहराया जा रहा है ताकि यह दर्शाया जा सके कि उन दिनों मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक चूक भी एक सिद्ध कदाचार मानी जाती थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। यह महिलाओं के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है जिसे अक्सर महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। यह भारत में एक घरेलू लिस्ट है क्रिकेट प्रतियोगिता है। भारत में एक घरेलू लिस्ट है और ये एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। यह 50 ओवर का एक 3 टीमों का टूर्नामेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट।